नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मांगों को लेकर किसानों ने दिया एक दिवसीय धरना। कोलंबो में आयोजित होगी फिजिकल डिसेबल्ड वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। स्टीलमैन विजेंद्र सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। सड़कों पर बह रहे सीवरेज ओवरफ्लो पानी का जल्द होगा समाधान, कहा अधीक्षक अभियंता ने। ओसाम आरसीआईटी में 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जिले भर के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शासन व प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांगों में खाद उपलब्ध करवाना, बाजारीकरण को रोकना तथा किसानों पर चल रहे पुराने मुकदमों को वापस लेना शामिल है। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव जगरोशन ने बताया कि किसानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि चाहे किसान हो या मजदूर, कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सरकार केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उप प्रधान करण सिंह ने कहा कि पूरे जिले भर के किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि खाद समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव जगरोशन ने बताया कि जिले भर के किसानों ने सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया है। उन्होंने कहा कि धरने का मुख्य उद्देश्य है बुआई के लिए खाद की मांग और पराली जलाने वाले किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाने की मांग तथा बाजारीकरण को रोकने की मुख्य मांगे हैं। जिला उप प्रधान करण सिंह ने बताया कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान पराली नहीं जला रहा है और सरकार गुमराह कर रही है। प्रदेश भर के किसानों ने मजबूरी में पराली जलाई है, उन पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। धरने के प्रमुख मुद्दे हैं, जैसा आप भी देख रहे होंगे, पिछले दिनों में एक तो पराली जलाने के नाम पर किसानों के मुकदमे जारी किए जा रहे हैं। 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय कृषि सचिव ने लिखित में ये दिया था कि भविष्य में किसी भी किसान का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन आज सरकार किसानों के मुकदमे दर्ज कर रही है। आप देखोगे 1 अक्टूबर के बाद रबी की फसल का बुआई का समय हो जाता है और सरसों की बिजाई का समय पीक पे, लेकिन पूरे भिवानी जिला में एक दाना भी डीएपी खाद का नहीं है। सुनने में आया है कि परसों कोई एक ट्रक डीएपी का पटौदी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आया, लेकिन वहां इतनी अव्यवस्था थी कि लोगों को थाना तोसाम बुलाया जा रहा था, वहां उनको 1-2 कट्टे की पर्ची दी जा रही थी। किसान बहुत ज्यादा परेशान था, दूर दूर के भाग करके आए, लेकिन किसी को खाद नहीं मिली। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हरियाणा सरकार को, और जिस दिन सरकार ने शपथ ली कह रहे थे कि हमें किसान हित में फैसला किया। क्या किसान हित के ऐसे ही फैसले हैं? 2028 में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में अब डिसेबल्ड क्रिकेट को भी जोड़ा जाएगा। इस बारे में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया तथा पीसीसीएआई के महासचिव रवि चौहान और पीसीसीएआई के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि आगामी 10 से 24 जनवरी तक श्रीलंका के कोलंबो में फिजिकली डिसेबल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें भारत सहित पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। इस चैंपियनशिप को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पीसीसीएआई के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व पीसीसीएआई के संरक्षक घनश्याम सर्राफ व डीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में दिव्यांग क्रिकेट के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि दिव्यांग क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 15 से 25 अक्टूबर तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इससे न केवल दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा, बल्कि दिव्यांगता के खिलाफ एक बड़ा मंच तैयार हुआ है, जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों के साथ खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में 4 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनके साथ ही दिसंबर माह में 27 से 29 अक्टूबर तक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी दिव्यांग लीग प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिणी भारत के राज्य में करवाया जाएगा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि जल्द ही
वे हरियाणा के खेल मंत्री से मिलकर दिव्यांग खिलाड़ियों का एक आईपीएल हरियाणा में खेल विभाग के द्वारा करवाए जाने को लेकर प्रपोजल को अंतिम रूप देंगे तथा अगले वर्ष में इसी प्रपोजल पर एक दिव्यांग आईपीएल का आयोजन होगा। डिसेबिलिटी वर्ल्ड चैंपियनशिप ये श्रीलंका के कोलंबो में खेली जाएगी 10 से 24 जनवरी, जिसमें 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और आपस में 2-2 मैच आपस में खेलेंगे। तो हमारा ये उद्देश्य यही है कि आपस में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेला जाना चाहिए दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच में, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इशू हमारे देश में है वीज़ा। तो वीज़ा की एक सरकार की अपनी नियम है, उसके तहत गुजरना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक है कि वो ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं, तो उस वजह से हमने श्रीलंका या कोई दूसरा प्लेस प्लान किया था, लेकिन श्रीलंका की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने ये करवाने का फैसला लिया। तो हम लोग, मैं मेरे साथियों के साथ आप सब मीडिया साथियों का दीपावली मिलन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के द्वारा ही आज हमारी दिव्यांग टीम कहां से कहां पहुंच गई। कहां हमें 2013 में 14 खिलाड़ी इकट्ठे करने मुश्किल थे, आज हमारे देश की 28 राज्यों में हमारी दिव्यांग टीम बिल्कुल तैयार हो गई और इतना कंपटीशन हो गया कि आने वाला समय हमारी नेशनल जो टीम है उससे भी अच्छा ये बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे। जब इनका आईपीएल शुरू हो जाएगा बीसीसीआई द्वारा, डीसीसीआई द्वारा, तो इनको आर्थिक मदद मिलने लगेगी, इनके अंदर और भी निखार आएगा। मैं आज जो हमारी दिव्यांग टीम यहाँ पहुँची है इसका श्रेय वैसे तो सबको है, लेकिन ख़ास तौर से मैं गोवर्धन आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने 2013 में मुझे पीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान के साथ जोड़ा। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करने की मुहिम में विश्व रिकॉर्डधारी स्टील मैन पहलवान विजेंद्र सिंह द्वारा 100 शक्ति प्रदर्शन अभियान करने की कड़ी में सोमवार को 93वां शक्ति प्रदर्शन किया गया। ब्राइट स्टार स्कूल में किए गए कार्यक्रम में पहलवान विजेंद्र सिंह ने युवक को अपने दांतों से उठाकर दौड़ लगाना, आंखों से वजन उठाना, दांतों से झूला झूलाना इत्यादि प्रदर्शन किए। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक विशंबर अरोड़ा ने बच्चों से नशे से दूर रहने की अपील की और दीपावली पर पटाखे न जलाने की अपील भी की, ताकि वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। पहलवान विजेंद्र सिंह ने दांतों से युवक को उठाते हुए दौड़ लगाकर आंखों से वजन उठाने, दांतों से झूला झुलाने जैसे शक्ति प्रदर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। स्टील मैन ने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहना चाहिए और यह अति महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यह उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निदेशक विशंबर अरोड़ा ने बच्चों को दीपावली पर पटाखे न जलाने पर और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए प्रेरित किया और बताया कि घर में घी के दिए जलाएं और वातावरण को शुद्ध रखें। आज ब्राइट स्टार स्कूल के अंदर स्टील मैन ऑफ इंडिया विजेंद्र सिंह ने ब्राइट स्टार स्कूल के बच्चों को एक प्रेरणा देते हुए उनको नशा मुक्ति के बारे में अवगत कराया और उन्होंने अपने दांतों से और अपने शरीर का एक डेमो किया, जिसके अंदर बच्चों को अच्छे तरीके से किस प्रकार से स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए उसके बारे में बताया और बच्चों को भी ये बताया कि हमारे को अपने स्वास्थ्य के जीवन के लिए किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। शहर में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। ऐसा ही ओवरफ्लो देवसर चुंगी के पास देखने में आ रहा है, जहां लगातार पानी बह रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पानी का वाल्व टूट जाने से लगभग 3 महीनों से यहां पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण हजारों लीटर पानी तो व्यर्थ हो जाता है, साथ ही आने जाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बलबीर सिंह दलाल ने बताया कि देवसर चुंगी के पास एक पुरानी वाल्व की मरम्मत करवा दी गई थी, लेकिन अधिक पुरानी होने के कारण समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस समस्या का समाधान 1-2 दिन में करवाने का आश्वासन दिया। भिवानी हलचल से बातचीत करते हुए अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी बलबीर सिंह दलाल ने बताया कि देवसर चुंगी के पास पिछले कई दिनों से पुरानी वाल्व
टूटी होने के कारण वहां निरंतर पानी बह रहा है, जिससे दुकानदारों व सड़क पर चलने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह पाइपलाइन पुरानी होने के कारण तत्काल समाधान नहीं हो पा रहा था। अब जल्द ही यह लाइन ठीक करवा दी जाएगी। देवसर चुंगी भिवानी में जो वाल है वो हमारा लगभग 70% शहर को वहां से कनेक्शन है। दोनों दो जल घर का कनेक्शन वहां से पानी, बड़ी लाइन है 24 इंच की। उसमें दिक्कत थी पहले, वो हमने कोशिश करी ठीक करने की, फिर नहीं हो पाई थी। अब दोबारा एक दिन सप्लाई रोक के वाल को तो ठीक कर दिया अभी, लेकिन दोबारा फिर दिक्कत आई है। वहाँ पे कोई कनेक्शन है मंदिर का, उस कनेक्शन को आज ठीक कर देंगे, और नहीं ठीक हो पाया तो कनेक्शन को काट के वेस्टेज को बंद कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, अंडरग्राउंड वर्क होता है हमारा, उसमें पता नहीं चलता रीजन क्या होता है। और ये है लाइन काफ़ी पुरानी, काफ़ी बड़ी गहरी लाइन है, तो इसके लिए तो सिस्टम पूरा बंद करना पड़ता है, सप्लाई बंद कर नहीं सकते थे। तो अब इसके लिए फर्दर हमने ये भी किया है कि भाई परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमने ना इस वाल को भी बदलेंगे। अभी फिलहाल तो टेम्परेरी रिपेयर की है ताकि ये दिक्कत नहीं आएगी। 20-25 साल पुराना वाल था, इसलिए डिले हो गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा द्वारा संचालित RCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तोशाम तथा प्रूडेंस लाइब्रेरी में 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रथम दिवस पर रंगोली, मेहंदी तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम दीपावली महोत्सव के दूसरे दिन यानी मंगलवार को घोषित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए संचालक डॉक्टर विष्णु दत्त शास्त्री ने बताया कि लगातार 18 वर्षों से दीपावली महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभा निकलकर सामने आती है। RCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड प्रूडेंस लाइब्रेरी के संचालक डॉक्टर विष्णुदत्त शास्त्री ने बताया कि पिछले करीबन 18 वर्षों से दीपावली के मौके पर RCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तोशाम में निरंतर 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें दर्जनों विद्यार्थी भाग लेते हैं और इंस्टीट्यूट के अनेक विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से ऊपर उठकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। इसी कड़ी में इस बार भी इंस्टीट्यूट के करीब 3 दर्जन विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। शास्त्री का कहना था कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से ग्रामीण अंचल के अंदर छुपी प्रतिभाएं निखरकर सामने आती के RCIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और प्रूडेंस लाइब्रेरी के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और दर्जनों की संख्या में इसमें विद्यार्थी उपलब्ध रहे हैं। और जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट किया है, उन विद्यार्थियों ने रंगोली प्रतियोगिता के दौरान अच्छी रंगोलियां बनाई हैं। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता के दौरान भी बहुत ही सुंदर मेहंदी रचाई है। वहीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने अपनी कला दिखाई है और अपने ज्ञान का परिचय दिया है। यह प्रतियोगिताएं अभी नहीं बल्कि पिछले करीबन 18 वर्षों से तोशाम के रेड क्रॉस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में निरंतर दीपावली के अवसर पर आयोजित करवाई जाती हैं और इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाता है पुरस्कार देकर। वहीं इन प्रतियोगिताओं के जरिए अनेक ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। और अब चलते चलते सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस महीने कृष्ण पक्ष में कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि इंद्रदेव की गलती की वजह से स्वर्ग लोक लक्ष्मी विहीन हो गया था। उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। देवताओं ने असुरों की मदद से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। वहीं आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी भी कलश लेकर प्रकट हुए। पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसके लिए हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत भरा कलश था, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन सोना चांदी से बने आभूषण खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में बरकत व खुशहाली बनी रहती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण को घर लाना और भी लाभकारी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन खड़ा धनिया खरीदना बेहद शुभ होता है।
इसे घर लाने के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी और कुबेर देवता के चरणों में अर्पित करना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत होती है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल धनतेरस पर 100 साल बाद त्रिग्रही योग यानी त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, वैद्रिती योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मांगों को लेकर किसानों ने दिया एक दिवसीय धरना। कोलंबो में आयोजित होगी फिजिकल डिसेबल्ड वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप। स्टीलमैन विजेंद्र सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। सड़कों पर बह रहे सीवरेज ओवरफ्लो पानी का जल्द होगा समाधान, कहा अधीक्षक अभियंता ने। ओसाम RCIT में 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।